ที่ผ่านมาไม่ได้สำคัญแต่วันจากนี้ที่ต้องจากอีกกี่รอบ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम क्यू को देखते हैं जो एक डॉग सर्विलांस कैमरा के सामने बैठा होता है और मिन से पूछता है कि तुमने ये कैमरा क्यों ख़रीदा है। तो मिन उसे बोलता है ताकि मैं एक डॉग पे नज़र रखूं। और फिर क्यू को अपने पास बुलाता है और क्यू को उसकी ही वीडियो दिखाता है और हंसता है। क्यू पूछता है रियल रीज़न क्या है। तो मिन बताता है कुछ दिनों के लिए मुझे जेम्स के साथ काम करना है तो मैं घर पे नहीं रह पाऊँगा, इसीलिए मैं ये लाया हूँ ताकि मैं मेन और तुम्हारे ऊपर नज़र रख सकूँ, क्योंकि यादा अभी तो चली गई है बट वो कुछ भी कर सकती है। क्यू भी एग्री करता है। फिर क्यू बोलता है क्या मैं यहाँ आकर रह सकता हूँ। तो मिन बोलता है क्या तुम यहाँ नहीं रहते हो। क्यू बोलता है मेरा मतलब क्या मैं अपना सारा सामान लेके आ सकता हूँ, मुझे यहाँ पे एक किडनैप पर्सन की तरह और नहीं रहना है। तो मिन हाँ बोलता है। फिर वो दोनों निकल जाते हैं क्यू के घर जाने के लिए। उसके बाद हम उन दोनों को क्यू के घर के सामने देखते हैं। मिन तो देखता ही रह जाता है घर को। फिर क्यू उसे अंदर लेके जाता है। मिन बोलता है तुम्हारा घर काफ़ी लग्जीरियस है। क्यू बोलता है शैतानी मत करना और किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। फिर क्यू मिन को अपने कमरे में लेके जाता है और बोलता है तुम यहाँ बैठो, मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ। फिर मिन वहीं बैठ जाता है। उसके बाद क्यू अपना ड्रेस चेंज करने जाता है तो मिन खड़े होकर क्यू की सारी फ़ोटोज़ देखने लग जाता है और उसे पता चलता है कि क्यू उससे छोटा है। और जब क्यू बाहर आता है तो बोलता है मैंने कहा था ना कि किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। तो मिन कहता है मैं तो बस तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा था। तो क्यू कहता है अगर तुम मेरे को जानना ही चाहते हो तो क्यों ना तुम एक दिन मेरी तरह गुजारो। उसके बाद हम मिन को देखते हैं जिसने क्यू के कपड़े पहने होते हैं और क्यू उसका बाहर वेट कर रहा होता है। तभी क्यू को वो चेन दिखता है जिसे उसने किडनैपिंग वाले लेटर में डालकर अपने डैड को भेजा था। तभी क्यू के रूम वाले फ़ोन पर कॉल आता है। क्यू कॉल उठाता है और पूछता है आपको कैसे पता चला कि मैं घर आ गया हूँ। मिस्टर काचा बोलता है कि मुझे मेड ने बताया। वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे अंकल से बात कर लिया है, तुम वहाँ उनके पास चले जाओ। तो क्यू मना कर देता है, जिस पर मिस्टर काचा बोलते हैं कि मैंने एविडेंस कोर्ट में सबमिट कर दिया है और सिचुएशन और ज़्यादा डेंजरस हो गई है। मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे आसपास वाले लोगों को भी प्रॉब्लम होगी। तो क्यू बोलता है प्रॉब्लम मेरे कारण नहीं आपके कारण होती है और फिर वो कॉल कट कर देता है। तभी मिन बाहर आता है कि उसे देखता है तो मिन पूछता है कि क्या हुआ, मैं इतना गंदा लग रहा हूँ। तो क्यू बोलता है नहीं तुम हैंडसम लग रहे हो। और फिर वो वही चेन मिन को पहना देता है। उस चेन पर क्यू लिखा होता है। फिर क्यू बोलता है कि अब तुम मेरे हो, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। मिन स्माइल करता है। फिर मिन दोबारा बोलता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। क्यू बोलता है तुम अच्छे लग रहे हो। मिन बोलता है तुम भी। उसके बाद हम उन दोनों को ट्रैफिक में फंसे हुए देखते हैं। क्यू बोलता है हम कब पहुँचेंगे रेस्टोरेंट, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तब मिन स्नैक निकालता है और बोलता है मैंने ये रखा था। फिर वो क्यू को खिलाने ही जा रहा होता है बट वो खिलाता नहीं है। क्यू बोलता है मिन। तो मिन बोलता है छोटों को अपने बड़े से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। क्यू बोलता है क्या मतलब। तो मिन बोलता है जब मैं तुम्हारे रूम में था तो मुझे पता चला कि तुम मेरे से छोटे हो। क्यू बोलता है तो क्या हुआ। तो मिन बोलता है तुम पहले ये बोलो कि पी मिन प्लीज़ मेरे को भी आप अपने साथ खिलाओ ना। बट क्यू नहीं बोलता है। तो मिन बोलता है ठीक है फिर मैं सारा खुद ही खा जाऊँगा। फिर क्यू वो रिपीट करता है और बोलता है पी मिन प्लीज़ मेरे को भी अपने साथ ये स्नैक खिलाओ ना। फिर मिन क्यू को वो खिला देता है और बोलता है तुम कितने क्यूट हो, गुड बॉय। क्यू बोलता है अब खुश। फिर दोनों साथ में हंसने लग जाते हैं। उसके बाद हम उन दोनों को उसी सेम प्लेस पे जाते हुए देखते हैं जहाँ पर क्यू अकेले जाया करता था। सबसे पहले हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर क्यू अकेले ही सॉन्ग एंजॉय कर रहा था। तब मिन क्यू का हाथ पकड़ता है और फिर दोनों साथ में सॉन्ग एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो दोनों गिटार की शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे एंजॉय करते हैं। और लास्ट में वो दोनों उसी बार पे जाते हैं और वहाँ पे दोनों साथ में बैठे होते हैं। दोनों एक दूसरे को लाइट एंड सॉफ्ट किस करते हैं। एट द एंड हम उन दोनों को मिन के बेडरूम में देखते हैं। क्यों मिन को देखकर पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। तो मिन बोलता है नहीं, मुझे आज तुम्हारे साथ अच्छा लगा बट आज मैंने तुमसे ज़्यादा बात नहीं किया। तो क्यों उसे सॉरी बोलता है और कहता है मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं हमेशा से अकेले रहा हूँ ना। तो मिन कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ। क्यों बोलता है तुम मेरे से कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं तुम्हें आंसर दूंगा। तो मिन बोलता है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं पता। क्यों बोलता है मैं अकेले तो रहता हूँ बट मुझे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और की जान जाए। इसलिए मैंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है और एक दीवार बना ली है ताकि कोई भी उस दीवार को पार करके मेरे पास ना आए, क्योंकि अगर मैं उनमें इन्वॉल्व हो गया तो मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाऊंगा। तो मिन पूछता है फिर मैं और मैन कैसे उस दीवार को पार कर पाए।
क्यों बोलता है पहले तो मुझे लगा ये बस थोड़े टाइम का है, लेकिन फिर हम तीनों साथ में रहकर एक फैमिली की तरह बन गए थे। मिन बोलता है एक फैमिली? क्यों बोलता है हाँ। फिर मिन बोलता है इसका मतलब हमें एक फैमिली की तरह साथ में रहना होगा हमेशा। क्यों बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है तुम अपने अंकल के घर नहीं जाओगे ना? तो क्यों बोलता है तुम्हें कैसे पता? तुमने क्या मेरी और मेरी डैड की बात सुन ली थी? तो मिन बोलता है हाँ, और कहता है तुम यही रहो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे क्या फेस करना पड़ेगा। तो क्यों बोलता है मैंने पहले ही मना कर दिया है। उसके बाद क्यों मिन को किस करता है और मिन भी क्यों को किस करता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। मैन टीवी देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि मिस्टर काचा आज कोर्ट जाएंगे और उस ड्रग वाले केस के ऊपर सुनवाई होगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर काचा को देखते हैं। वो सुओ को फ़ोन करते हैं। उसे हम यादा को उसके रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं जो कि बंद हो रखा था। यादा सिउ को बोलती है तुम मिस्टर काचा के बेटे को देखो और हाँ, इस पर कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सी बोलता है ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मैन को देखते हैं कि उसके घर के बाहर लगे खाने के स्टॉल से वो खाना खरीद रहा होता है। मिन काम पे जा रहा होता है। क्यों बोलता है तुम चिंता मत करो, आराम से जाओ, वो शॉप वाला अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है, मेरे डैड ने उसको भेजा है, तो तुम शांति से जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे सेफ रहेंगे। जब मैन ये सुनता है कि वो अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है तो बोलता है कि अच्छा, जब भी मैं कहूँ उन्होंने इतने कम पैसों में इतना सारा क्यों दे दिया, मुझे और मांगना चाहिए था। तो मिन बोलता है तुम अंदर जाओ और शांति से बैठ के खाओ। मैन अंदर चला जाता है। मिन क्यू को बोलता है मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, और फिर वो क्यू को किस करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हम देखते हैं वहीं पर सिउ और उसके लोग होते हैं। मिस्टर काचा के पास यादा आती है। मिस्टर काचा यादा के कार में बैठ जाते हैं। यादा बोलती है मैं कोर्ट जा रही थी और तुम भी कोर्ट जा रहे हो, तो क्यों ना हम साथ चले। तो मिस्टर काचा बोलते हैं कि मैंने सारे एविडेंस पहले ही सबमिट कर दिए हैं कोर्ट में, तो इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचूँगा तो भी सारी सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी कि ड्रग वाले केस में पीछे तुम ही हो। यादा बोलती है मुझे पता है, बट तुम्हें कुछ नहीं पता। यादा के पास किसी का कॉल आता है और वो बोलता है कि मिन के घर के बाहर जो अंडर कवर ऑफिसर थे, हमने उन सबको देख लिया है और हैंडल कर लिया है। और ये बात मिस्टर काचा भी सुन रहे होते हैं। यादा बोलती है मिस्टर काचा से कि तुमने जिन ऑफिसर को भेजा था वो सब के सब मारे जा चुके हैं। सबके सब मतलब सबके सब। फिर हम देखते हैं कि शिव के पास एक वीडियो आती है। वो वीडियो सीसीटीवी फुटेज थी और उसमें दिख रहा होता है कि उसी ने उस दिन गड़बड़ किया था। और फिर शिव के साथ वाले लोग उसका गला दबाने लग जाते हैं और ये वीडियो कॉल पे यादा मिस्टर काचा को दिखाती है। शिव बेहोश हो जाता है। यादा बोलती है अब कोई नहीं है तो तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, तुम्हारे पास एक ही चॉइस है और वो है मुझे फॉलो करना और मेरे ऑर्डर को मानना, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी, तुम्हारे बेटे को भी और उसके साथ जो इनोसेंट लोग हैं उनको भी। उसके बाद यादा की वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मिन को देखते हैं जो कि अपने घर का लाइव सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। तभी उसके पास जैम आता है और पूछता है तुमने क्या क्यू को उसके डैड के पास वापस भेज दिया? तो मिन हंसने लग जाता है। जेम्स बोलता है तुमने नहीं भेजा। मिन बोलता है मैं क्यों भेजूंगा, हम डेट कर रहे हैं। तो जेम्स बोलता है मिन तुम श्योर हो ना कि तुम उसे डेट करना चाहते हो, क्योंकि उसके और उसके डैड के बहुत सारे दुश्मन हैं। मिन बोलता है हाँ, हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जेम्स बोलता है ध्यान से सोच लो, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ तो तुम अपने आप को ब्लेम करोगे इन सब के बारे में। बट मिन जेम्स की बातों पर ध्यान नहीं देता है। तभी वो सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि क्यू मैन को एक रूम में लेके जाता है और उसे बोलता है कि तुम अंदर रहना, तब तक बाहर नहीं आना जब तक मैं ना बोलूँ, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम बाहर नहीं आओगे। ये देखकर मिन वहाँ से भाग जाता है। फिर क्यू हाथ में एक डंडा लेता है और नीचे आता है। जैसे वो नीचे आता है हम वहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं। उसके बाद सीन 30 मिनट पीछे शिफ्ट हो जाता है। मिन और क्यू दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी क्यू को कुछ आवाज़ें आती हैं और जब वो बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि बाहर वाले ऑफिसर मारे जा चुके हैं और वहाँ पे कुछ और लोग आ चुके हैं, जिस कारण वो मैन को ले जाके एक रूम में छुपा देता है और फिर वो अकेले नीचे आ जाता है। उसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं। मिस्टर काचा को बुलाया जाता है कटघरे में। पहले तो मिस्टर काचा फोम के बेटे को देखते हैं और याद करते हैं फोम के बारे में कि वो बेकसूर है, और फिर वो यादा को देखते हैं जिसकी बातें याद आती हैं कि उसने कहा था कि वो सबको ख़त्म कर देगी और उसने कहा था कि तुम ये बोलना कि एविडेंस सारे फेक हैं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको मार डालूंगी। मिस्टर काचा शपथ लेते हैं। क्यों उन लोगों से लड़ने की कोशिश करता है, बट वो लोग क्यू को मारते हैं और उसके बाद वो ऊपर जाने लग जाते हैं। क्यू उन्हें रोकता है बट वो रोक नहीं पाता है क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी।
मैन भी बहुत डरा होता है, खड़ा नहीं हो पाता है। वो वैसी सीढ़ियों के पास जाता है। इधर मिस्टर काचा ने कोर्ट में एक्स्ट्रा एविडेंस दिया था जिसमें यादा होती है और ये साफ साफ दिखाया जाता है कि यादा बोल फुम को मार डालो। सीन वापस से मिन के घर पे शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मैन बहुत डरा होता है और वो गुंडा ऊपर वाले रूम में जाता है। पीछे पीछे क्यू भी बड़ी मुश्किल से रूम तक पहुंचता है। क्यू उस गुंडे को रोकने की कोशिश करता है जिस कारण वो गुंडा क्यू को धक्का दे देता है। क्यू नीचे गिर जाता है और उसके सर से खून निकलने लग जाता है। तभी वहाँ पे मिन आ जाता है और वो उस गुंडे को बहुत मारता है। फिर मिन क्यू के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। मिन की आवाज़ सुन के मिन भी बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि पीछे से वो गुंडा मिन को चाकू मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे सीओ आ जाता है और वो उस गुंडे को गोली मार देता है। मिन क्यू को उठाने की कोशिश करता है बट क्यू नहीं उठता है। उसके बाद हम कोर्ट का सीन देखते हैं। जज कहते हैं कि एक्स्ट्रा एविडेंस को देखने के लिए हमें टाइम चाहिए होगा, तो अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। उसके बाद हम क्यू को हॉस्पिटल में देखते हैं। मिन क्यू के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ पर मैन और जिन आते हैं। जिन पूछती है कि क्यू कैसा है। तब मैन बोलता है कि डॉक्टर ने कहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, बस इसे आराम की ज़रूरत है। फिर जिन पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो मैन बोलता है मैं भी ठीक हूँ। फिर मैन और जिन वहीं बैठ जाते हैं और हम मिस्टर काचा और स्यू दोनों को बाहर बैठे हुए देखते हैं। मिस्टर काचा के पास मैन आता है और वो वहाँ बैठता है। मिस्टर काचा बताते हैं कि स्यू मेरे लिए काम करता है और हमें ये प्रूफ करना है कि यादा ही इस ड्रग्स केस के पीछे है। तो मैन पूछता है कि क्या हुआ फिर उसका। तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कोर्ट रूम से बाहर आने के बाद यादा के पास पुलिस आती है और यादा को पकड़ लेती है। कहती है कि हमें फुम के मर्डर के केस में आपसे कार्रवाई करनी है। मिस्टर काचा बोलते हैं सिचुएशन और ज़्यादा डेंजरस हो गई है मेरे लिए, क्यू के लिए और तुम सब के लिए। मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूँ। जब वो किसी से प्यार करता है तो पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाता है बिना ये सोचे कि उसके रिजल्ट क्या होंगे। क्यों खुद को प्यार नहीं करता तो कैसे किसी और को प्यार कर पाएगा। तो चलो क्यू की सेफ्टी के लिए हम ये करते हैं। मिन को याद आता है कि कैसे क्यू बेहोश हो गया था और ये सोचकर वो हाँ बोल देता है। जब मिन क्यू के रूम के बाहर पहुंचता है तो उसको देखता है और मिस्टर काचा की बात को याद कर अंदर जाता है और क्यू से उसकी हालचाल पूछता है। क्यू बोलता है मैं ठीक हूँ। उसके बाद क्यू को वो कार में बिठाकर सीधे क्यू के घर पे लेके जाता है। क्यू पूछता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। मिन बोलता है तुम्हें अपने अंकल के घर चले जाना चाहिए। क्यू बोलता है ये करने के लिए तुम्हें मेरे डैड ने कहा है ना। तो मिन बोलता है नहीं, ये मेरा डिसीजन है। क्यू बोलता है बट हमने प्रॉमिस किया था कि हम साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मिन बोलता है आज मैं अपने भाई को और तुमको दोनों को खोने वाला था। मैं ये बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ, मुझे माफ़ करना, मैं प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ। हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस मामले में। और तुम क्या चाहते हो मैं अपने भाई की लाइफ रिस्क में डाल दूँ इन सब के कारण? मैं ये नहीं कर पाऊँगा। क्यू बोलता है अगर मैंने हाँ बोल दिया तो हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा, हम ब्रेकअप तो नहीं करेंगे ना। मिन बोलता है कि नहीं, हमें ब्रेकअप करना ही होगा। तो क्यों मिन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं ऐसा मत करो। और ये बोलते बोलते वो रोने लग जाता है। मिन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, हमें ब्रेकअप करना ही होगा। और फिर वो बोलता है कि क्यों मेरा हाथ छोड़ो। फिर क्यों उसका हाथ छोड़ देता है और मिन वहाँ से चला जाता है। क्यों इधर अंदर बहुत रोता है और मिन बाहर जाकर बहुत रोता है। उसके बाद हम सीधे 4 दिन के बाद का सीन देखते हैं कि वो अपने कार में बैठा होता है। वो वही किचन देखता है जो कि उसे मिन ने दिया था और वो ज़ॉम्बी वाली वीडियो भी देखता है और फिर उसे धीरे धीरे वो सारी बातें याद आती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे मिन के घर पहुंच बहुत आवाज़ लगाता है बट कोई गेट नहीं खोलता है, जिस कारण वो दरवाजे के ऊपर से चढ़कर अंदर चला जाता है। और जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, वो घर छोड़कर जा चुके हैं। फिर वो मिन को कॉल करता है बट मिन का कॉल भी नहीं लगता है। तब क्यू वही कैमरा देखता है। क्यू कैमरे में देखकर बोलता है कि मिन तुम कहाँ हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ से दूर क्यों चले गए, तुम प्लीज़ ये सब बंद करोगे। और ये लाइव वीडियो मिन देख रहा होता है और ये देखकर वो रो रहा होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।